सच्ची आंखें वो हैं जो यह देखने में सक्षम हो कि हमें क्या दिया गया है, क्योंकि ईश्वर कभी किसी को अधूरा नहीं छोड़ता। हम ही हैं जो उसकी कृपा को दूसरों से तौलते रहते हैं। अगर किसी की मदद कर रहे हो और उसमें तुम्हारे भीतर एक अनकही खुशी उपजती है, तो वही सच्ची सेवा है। बाकी सब दिखावा है, मन को तृप्त करने का एक और तरीका। सेवा वो होती है जिसमें मैं नहीं होता, सिर्फ तू होता है। कोयला और मनुष्य की जलन तब तक नहीं बुझती जब तक वे खुद राख न हो जाएं। इसी तरह ईर्ष्या भी आत्मा को धीरे धीरे जलाती है और अंत में कुछ नहीं बचता, बस खालीपन रह जाता है। मनुष्य ने समय को बदलना चाहा, लेकिन समझदार वो है जो समय के साथ खुद को बदलना सीख ले, क्योंकि समय न किसी का होता है, न किसी के लिए रुकता है। जिंदगी ने यही सिखाया है, चाहे दोस्ती हो या प्रेम, बिना अपेक्षा के करो, क्योंकि उम्मीदें ही टूटने की सबसे बड़ी वजह होती हैं। जिन लोगों ने अकेलेपन की आग में खुद को तपाया है, वे ही दूसरों के लिए सबसे पहले खड़े नजर आते हैं। अक्सर वही लोग टूटते हैं जो हर पल दूसरों का दिल बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यही लोग सबसे मजबूत भी होते हैं, क्योंकि वो दर्द को भीतर छिपाकर मुस्कुराना जानते हैं। बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन सच यही है, इस दुनिया में वही लोग असल में जीते हैं जिन्होंने दर्द छुपाना सीख लिया हो, क्योंकि दुनिया को सिर्फ तुम्हारा चेहरा दिखता है, तुम्हारा हाल नहीं। जिनका दिल बड़ा होता है, उनके हिस्से की तकलीफें भी बड़ी होती हैं, लेकिन वही लोग दूसरों का सबसे बड़ा सहारा बनते हैं, क्योंकि जिसने खुद गहराई में डूबकर सांस ली हो, वही दूसरों को किनारे तक पहुंचाना जानता है। अगर वक्त हमेशा एक सा रहता तो अपने पराये की पहचान नहीं होती। कठिनाइयां ही वह दर्पण हैं जिसमें असली चेहरे नजर आते हैं। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में इतने शुभ चिंतक होते हैं कि तुम्हारे सुख को देखकर ही चिंतित हो जाते हैं, लेकिन ऐसे लोग तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते जब तक तुम अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाए रखो। जिंदगी में कुछ अच्छे दोस्त होने चाहिए, ऐसे जो तुम्हारे साथ तब खड़े रहें जब बाकी सब ने पीठ फेर ली हो। दोस्ती कोई शब्द नहीं, वह वो खामोश जुड़ाव है जो बिना शोर के तुम्हारा संबल बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनों के साथ जीना ही असली जीवन है, वरना मरना तो अंततः सभी को अकेले ही होता है। ये जो साथ हैं, जो मुस्कुराते चेहरे हैं, जो आवाजें हैं तुम्हारे आसपास, इनमें से कोई भी हमेशा के लिए नहीं है, लेकिन जब तक हैं, इन्हें सहेज लो, समझ लो, अपना लो। सबसे ज्यादा क्रोध तब आता है जब कोई खुद गलत होकर भी तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश करता है। ये वही लोग होते हैं जो सच से नहीं, जीत से मतलब रखते हैं। लेकिन याद रखो, तुम्हारा सत्य तुम्हारे मौन में भी गूंज सकता है। शब्दों से नहीं, व्यवहार से जवाब दो। अपने मन की किताब हर किसी के सामने मत खोलो। हर कोई पढ़ने लायक नहीं होता, और जो केवल पढ़ता है वह जरूरी नहीं कि समझे भी। इसलिए भरोसा करो, मगर सोच समझकर। अपनी भावनाएं उन पर खर्च करो जो उन्हें संजो सकें, न कि उन्हें तोड़ने वाले हाथों में रख दो। गलती करना इंसानी फितरत है, पर उसे मानना महानता है। हर बार सामने वाला गलत नहीं होता, कभी आईना खुद को भी देखना चाहिए। अपने हिस्से की जवाबदेही लेना ही आत्मा को हल्का करता है। दुनियादारी की इस भीड़ में जब गहराई से देखा तो एहसास हुआ कि जमीर से ज्यादा जरूरत अब जेब की होती है। जिस्म में जान हो या ना हो, पर जेब में नोट हो तो लोग सलाम करते हैं। यही इस समय का कटु सत्य है। अगर लोगों ने साथ नहीं दिया तो दुखी मत हो। सपने तुम्हारे हैं, उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है। कोई नहीं आएगा तुम्हारे हिस्से का संघर्ष करने, और यही संघर्ष तुम्हारा आकार तय करेगा। रिश्तों को संभालना उन लोगों के लिए मुश्किल होता है जो उन्हें बोझ समझते हैं। जिनके लिए संबंध सम्मान और समर्पण है, उनके लिए हर रिश्ता एक दायित्व बन जाता है, और वही लोग अंततः जीवन के सबसे सुंदर संबंधों को जीते हैं। कभी किसी को उसके बीते कल से मत आंको। लोग सीखते हैं, बदलते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर तुम सिर्फ अतीत देखते रहोगे तो वर्तमान की सुंदरता खो दोगे। जब तुम गिरो तो यह मत सोचो कि कोई उठाने आएगा, शायद कोई नहीं आएगा, लेकिन जब तुम उड़ने लगो तो वही लोग तुम्हारी ऊंचाई से चिढ़ने लगेंगे। यही दुनिया है, जो तुम्हें नहीं समझ पाते वे तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे। कर्म का चक्र हर किसी के जीवन में घूमता है। जो आज तुम्हें रुला रहा है, कल वह किसी और आंसुओं में डूबा मिलेगा।
लेकिन बदले की भावना से नहीं, समझदारी से देखो। जीवन हर किसी को उसके हिस्से का पाठ पढ़ाता है। जो लोग मुश्किल वक्त में साथ निभाने की औकात नहीं रखते, वे बड़ी बड़ी बातें न करें तो बेहतर है, क्योंकि शब्दों से नहीं, साथ निभाने से नीयत दिखती है। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह चापलूस और मतलबी लोग बना लेते हैं, क्योंकि दुनिया को अब मिठास चाहिए, सच्चाई नहीं। लेकिन तुम्हें तय करना है कि तुम्हारा मन सच्चाई के साथ रहेगा या दिखावे के पीछे भागेगा। अगर खुद पर यकीन है तो अंधेरे में भी रास्ते मिल जाएंगे, क्योंकि जो अपने मन के प्रकाश को पहचान लेता है उसे बाहर की रोशनी की जरूरत नहीं रहती। दोस्त वह नहीं जो सिर्फ हाय कहकर आगे बढ़ जाए। सच्चा दोस्त वो है जो तुम्हारे चेहरे की खामोशी पढ़ ले, तुम्हारे शब्दों के बिना तुम्हारे दर्द को जान ले और तुम्हारे साथ तब भी खड़ा रहे जब पूरा संसार दूर खड़ा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। हार कोई अंतिम सत्य नहीं, बल्कि वह मोड़ है जहां से आत्मा और अधिक जागरूक होती है। अक्सर हमें लगता है कि सबसे ज्यादा दर्द दिल टूटने से होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे गहरा घाव तब लगता है जब यकीन टूटता है, क्योंकि वही यकीन हमारे रिश्तों की नींव होता है, और जब वह हिल जाता है तो भीतर सब कुछ डगमगाने लगता है। जो लोग आज हमारे साथ नहीं हैं, वे हमारे भाग्य को नहीं बदल सकते। तुम्हारे जीवन की दिशा तुम्हारे कर्म तय करते हैं, न कि कोई और। किसी की अनुपस्थिति कभी भी तुम्हारी नियति पर अधिकार नहीं रखती। खुशियां बाहर से नहीं आती, वे तुम्हारी सोच, तुम्हारे दृष्टिकोण और तुम्हारे कर्मों से उपजती हैं। जितना भीतर से संतुलित रहोगे, उतना ही बाहर की दुनिया सरल लगेगी। और याद रखो, तुम केवल उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जिनके लिए तुमसे कोई अपेक्षा जुड़ी हो। इसलिए हर किसी को अपनी प्राथमिकता बना लेना आत्मा को थका देता है। कभी किसी से यह उम्मीद मत करना कि वह तुम्हारे रास्ते, तुम्हारे विचारों या तुम्हारे संघर्षों को पूरी तरह समझ पाएगा। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। अपनी राह खुद चुनो और फिर उस पर बिना डरे आगे बढ़ो। यह मार्ग आसान नहीं होगा, लेकिन यही मार्ग तुम्हें खुद से मिलवाएगा। कभी कभी सबसे कठिन होता है उस इंसान को समझाना जो सब जानता है मगर चुप रहता है। उसकी चुप्पी में शब्दों से कहीं ज्यादा भाव छिपे होते हैं, और यह चुप्पी ही अक्सर सबसे भारी पड़ती है, क्योंकि वहां कोई उत्तर नहीं, बस खामोशी होती है। अपने माता पिता के बारे में तब मत समझना जब बहुत देर हो जाए। उनकी मौन निगाहों में जो आशीर्वाद छिपा होता है, वह जीवन भर की थकान को पल भर में मिटा सकता है। हमें अक्सर लगता है कि गलती हमेशा सामने वाले की है, लेकिन जब हम सच में देखना शुरू करते हैं तो समझ आता है कि हम सब कहीं न कहीं अधूरे हैं। हम दूसरों के जीवन को देखकर सोचते हैं कि वो बेहतर है, पर भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी कोई और ही हैं। अगर किसी के पास सब कुछ हो तो दुनिया जलती है, और अगर किसी के पास कुछ न हो तो वही दुनिया हंसती है। इसलिए इस दुनिया के मानकों पर मत चलो, अपना मूल्य खुद तय करो, और वही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। जब लगे कि अब कुछ नहीं बचा, वही पल होता है जब नया जीवन आने को तैयार होता है। खालीपन कभी अंत नहीं होता, वह शुरुआत का संकेत है। किसी की खातिर खुद को इतना मत तोड़ दो कि अपने ही भीतर सम्मान न बचे, क्योंकि अगर तुम खुद की नजरों में गिर गए तो दुनिया की कोई तारीफ तुम्हें खड़ा नहीं कर पाएगी। आंसुओं को अपनी कमजोरी मत बनाओ, उन्हें बहने दो, लेकिन उस बहाव में खुद को बहने मत दो, क्योंकि कोई भी उस घर में रहना नहीं चाहता जिसकी छत हर वक्त टपक रही हो। वैसे ही कोई भी उस मन के पास नहीं टिकता जो हर समय टूटा हुआ हो। खुद को समेटो, खुद को फिर से जोड़ो, और जब उठो तो इतना मजबूत बनकर उठो कि कोई तुम्हें फिर से गिराने की हिम्मत न करे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा मन थका हुआ हो लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहा हो तो समझो तुमने जीवन से कुछ असली सीख ली है। इस संसार में सबसे बड़ी उपलब्धि है अपने भीतर की शांति को बचा पाना, जब बाहर सब कुछ बिखर रहा हो। हम अक्सर अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च कर देते हैं जिन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, और फिर थक कर सोचते हैं कि हम इतने खाली क्यों हो गए। लेकिन कोई और नहीं, हम ही अपने मन को खो देते हैं। किसी का साथ जब बोझ बन जाए तो खुद को दोषी मत मानो। सब कुछ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। परिवार और सच्चे दोस्त, ये वो दौलत हैं जो वक्त के साथ और अमूल्य हो जाती है।
उनके पास बैठकर अगर दिल हल्का हो जाए तो जान लो तुम्हारे पास वो है जो बहुतों के पास नहीं है। वहीं लोग जो तुम्हारे सुख में मुस्कुराएं और दुख में तुम्हारा हाथ थाम लें, बस वही तुम्हारा घर है। आजकल लोग कहानियां देखकर भावुक हो जाते हैं, लेकिन जब सामने कोई टूट रहा होता है तो उसे नजरअंदाज कर देते हैं। यह समय भावनाओं को कमजोरी समझने लगा है, पर सच्चाई यह है कि जो भीतर से कोमल होता है वही असल में सबसे मजबूत होता है। ज्ञान कभी गर्व नहीं करता, जो सच में जानता है वह चुप रहता है। जैसे विशाल रेगिस्तान कभी यह नहीं कहता कि वह किसी को रास्ता दिखा देगा, लेकिन उसकी विशालता सब कुछ कह जाती है। तुम्हारा समय तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है, इसे सिर्फ वहीं खर्च करो जहां उसका मूल्य हो। सबको अपने वक्त में शामिल मत करो। कुछ लोग बस तुम्हारा समय नहीं, तुम्हारा सुकून भी साथ ले जाते हैं। मीठा सबको अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई अक्सर कड़वी होती है, नियम की तरह। और दोष उसका नहीं, हमारी आदतों का है जो हर चीज में स्वाद ढूंढती है, सच्चाई नहीं। ताकत का मतलब शोर नहीं होता, असली ताकत वो होती है जो खामोशी में अपना काम करती है और परिणाम से बोलती है। अगर तुम अपने जीवन के शेर बनना चाहते हो तो पहले खुद को पहचानो, अपनी कमजोरियों से लड़ो, अपनी चुप्पियों में ऊर्जा भरो और अपने आप को इतना तैयार करो कि तुम्हारा होना ही जवाब बन जाए। शेर को कभी प्रमाण नहीं देना पड़ता, उसकी चाल ही बताती है कि कौन राजा है। वैसे ही तुम्हें भी खुद को बार बार समझाने या जताने की जरूरत नहीं। मेहनत करो, खामोशी से बढ़ो और फिर ऐसे उभरो कि तुम्हारी उपस्थिति ही सबका उत्तर बन जाए। कभी कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो जवाब देने के बजाय अपने मौन में लौट जाओ। हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं होता, कुछ बातें समय सिखा देता है और कुछ मौन समझा देता है। मन को बांधना नहीं है, उसे सहज करना है, क्योंकि जब मन सहज होता है तब जीवन सहज हो जाता है। और यही वह अवस्था है जहां तुम सच्चे अर्थों में मुक्त होते हो, भीतर से, बाहर से और हर बंधन से। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत होकर सुनो, मन को शांति मिलेगा। यह संसार बाहर से जितना तेज है, भीतर से उतना ही कोमल है। लेकिन इस कोमलता को महसूस करने के लिए तुम्हें अपने भीतर उतरना होगा। जब कोई तुम्हारा दिल दुखाए, जब दुनिया तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझे, तब प्रतिक्रिया देने से पहले मौन में उतर जाना ही बुद्धिमानी है। क्योंकि तुम्हारा मौन तुम्हारा उत्तर बन सकता है और शांति तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति। तो उसे बिजनेस कहते हैं जब गरीब अपना हक मांगता है, और हिंसा कहते हैं जब वो पलट कर लड़ता है। लेकिन जो सत्य है वह न शोर मचाता है, न पहचान मांगता है, वह बस होता है। रिश्ते और रास्ते तब नहीं टूटते जब हम थक कर रुक जाते हैं, बल्कि तब टूटते हैं जब मन थक जाता है, जब दिल हार मान लेता है। पहले खून के रिश्ते होते थे, अब रिश्तों का खून होता है। और फिर हम आश्चर्य करते हैं कि क्यों अपने जैसे नहीं लगते। सच तो यह है कि अब भावनाओं की जगह अपेक्षाएं आ गई हैं और दिल की जगह दिमाग ने ले ली है। दुआएं मिल जाईं, यही बहुत है। दवाएं तो कीमत चुकाने पर मिल ही जाती हैं, लेकिन सच्चे दिल से निकली दुआ आत्मा को छू जाती है। कभी कभी बहुत मजबूत हाथों से पकड़ी हुई उंगलियां भी छूट जाती हैं, क्योंकि रिश्ते ताकत से नहीं, प्रेम और समर्पण से निभाए जाते हैं। तुम जितना किसी को बांधने की कोशिश करोगे वह उतना ही दूर जाएगा, लेकिन जिसे प्रेम से थामा जाए वह बिना कहे ठहर जाता है। जिंदगी में अक्सर वहीं से चोट मिलती है जहां से उम्मीदें सबसे ज्यादा होती हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उम्मीदें छोड़ दो, बस ये समझो कि हर कोई तुम्हारी संवेदनशीलता का भार नहीं उठा सकता। शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वे किसी को तोड़ सकते हैं या संवार सकते हैं। इसलिए बोलो तो सोचकर, क्योंकि एक बार कहे गए शब्द वापस नहीं आते। यकीन अब पल भर की मुलाकात पर नहीं टिकता। अगर किसी को तुम्हारी जरूरत ना हो तो वो सालों के रिश्ते भी भुला देता है। इसलिए अपनी शांति को किसी की उपस्थिति पर आधारित मत करो। कोई भी दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता। हार वहीं जाता है जो कभी लड़ा ही नहीं। इसलिए तकलीफों से घबराओ मत, वे तुम्हें तोड़ने नहीं, संवारने आई हैं। हर करीबी इंसान को अपने मन का हर राज मत बताओ, क्योंकि जो आज साथ है कल वही तुम्हारे खिलाफ हो सकता है। यह कटु सत्य है, लेकिन यही संसार का स्वभाव है। जो बदला जा सकता है उसे बदलो, जो नहीं बदला जा सकता उसे स्वीकार करो।
और जो स्वीकारा नहीं जा सकता वहां से दूर चले जाओ। लेकिन हर हाल में खुद को खुश रखना मत भूलो। कभी कोई दिल दुखाए तो तुम चुप रह जाना, क्योंकि तुम्हारा जवाब उन्हें शांत नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारा मौन उन्हें सोचने पर मजबूर करेगा। शांत होकर सुनो। मन को शांति तभी मिलेगी जब तुम दुनिया के शोर से ऊपर उठकर अपनी आत्मा की आवाज पहचानोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत होकर सुनो, मन को शांति मिलेगी। जब बाहर की आवाजें बहुत ऊंची हो जाएं, जब हर दिशा में शोर ही शोर हो, तब भीतर उतरने का समय आ जाता है। क्योंकि जीवन की सबसे मूल्यवान बातें कभी शोर में नहीं मिलती, वे हमेशा मौन में प्रकट होती हैं। जो उत्तर तुम दुनिया से मांग रहे हो वे तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद हैं, लेकिन उन्हें सुनने के लिए तुम्हें खुद को शांत करना होगा। जब मन अशांत होता है तब भ्रम पैदा होते हैं, और ये भ्रम ही हमें दुख की ओर ले जाते हैं। इसलिए सबसे पहला कार्य यही होना चाहिए कि हम अपने भीतर की लहरों को थामें, उन्हें शांत करें, क्योंकि एक स्थिर मन ही परम सत्य को ग्रहण कर सकता है। दुनिया बदलने से पहले मन को बदलना पड़ता है, और मन को बदलने के लिए मौन आवश्यक है। तुमने देखा होगा, जल जब स्थिर होता है तभी उसमें आकाश का प्रतिबिंब दिखाई देता है। वैसे ही जब तुम्हारा मन स्थिर होता है तभी उसमें आत्मा की झलक मिलती है, और वही झलक तुम्हें सच्चा ज्ञान देती है, सच्चा प्रेम सिखाती है और जीवन के अर्थ को प्रकट करती है। शांति कोई लक्ष्य नहीं, वह तो तुम्हारा स्वभाव है जो इस भागती हुई दुनिया की परतों में दब गया है। उसे बाहर लाना है, उसे महसूस करना है, और वह तभी संभव है जब तुम रुक जाओ, भीतर देखो, अपने ही हृदय की धड़कनों को सुनो। जब तुम किसी से दुखी हो तब बोलने से पहले चुप हो जाना सीखो। जब जीवन तुम्हें समझ ना आए तब सोचने से पहले मौन रहना सीखो, क्योंकि कई बार उत्तर न विचार में होता है न शब्दों में, वह तो मौन में ही जन्म लेता है। मन को शांति तब मिलती है जब हम हार मानते नहीं, बल्कि स्वीकार करना सीखते हैं। हर परिस्थिति को, हर भाव को, हर रिश्ते को जैसा वह है वैसा। जब तुम जीवन से लड़ना छोड़ देते हो तब जीवन तुम्हारे साथ चलने लगता है। याद रखो, संसार की कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, न सफलता, न असफलता। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, लेकिन यदि तुम्हारा मन शांत है तो तुम हर परिवर्तन में स्थिर रह सकोगे, और यही सच्ची विजय है। तुम्हारा मौन तुम्हारी ताकत है। जब तुम भीतर से शांत होते हो तब कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। फिर चाहे बाहर कुछ भी चल रहा हो, तूफान हो या अंधकार, तुम भीतर से एक दीप की तरह जलते रहोगे। शांत रहो, प्रतीक्षा करो, सुनो अपने भीतर की आवाज को। वही तुम्हारा सच्चा मार्ग है, वही तुम्हारा सच्चा गुरु। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी से भी किसी भी तरह की उम्मीद रखना खुद को कमजोर करने जैसा है, क्योंकि जहां उम्मीदें होती हैं वहां निराशा का दर भी उतना ही बड़ा होता है। लेकिन अगर तुमने किसी के साथ छल नहीं किया, किसी को धोखा नहीं दिया, तो यह तय है, जीवन तुम्हें वहां ले जाएगा जहां सच्चाई की जय होती है। आज के दौर में किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं है, जब तक कि सामने वाला उनके मतलब का ना हो। रिश्ते अब स्वार्थ की रेखा पर टिके हैं, लेकिन तुम अपने मूल्यों पर टिके रहो, क्योंकि जब दुनिया बदलती है तब भी ईश्वर तुम्हारी नीयत देखता है। अगर तुम चुप रहना सीख गए तो तुम्हें बहुत कुछ सुनाई देगा, उन बातों की भी जो लोग तुम्हारे सामने नहीं कहते लेकिन पीठ पीछे बुनते हैं। चुप रहना कोई कमजोरी नहीं, यह सबसे ऊंची समझदारी है। मौन में वो शक्ति है जो शब्दों में नहीं होती। याद रखो, खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जब तुम अपने ही अंतर्मन को धोखा देने लगते हो तब आत्मा सबसे ज्यादा पीड़ित होती है। सत्य से भागो मत, उसका सामना ही मुक्ति है। मां का महत्व तब समझ आता है जब उसकी गोद सिर से हट जाती है, और पिता का मूल्य तब समझ आता है जब उनकी छाया साथ छोड़ देती है। मां हर घाव पर मलहम है और पिता हर तूफान में ढाल। इन दोनों के बिना जीवन अधूरा है। ऐ जिंदगी, तुझे समझना आसान नहीं। तू कभी सिखाती है खामोश रहना, तो कभी मजबूर करती है चीखने पर। फुर्सत मिले तो एक दिन खुद को ही पढ़ लेना, तब समझ आएगा कि तू कितनी गहरी है। माता पिता पर उतना तो विश्वास रखो जितना तुम बीमारी में दवाइयों पर करते हो। वो तुम्हें कभी जहर नहीं देंगे, चाहे उनकी बातें कड़वी लगें, मगर वो हर घूंट तुम्हारे भले के लिए होती है।
खुद पर विश्वास और गुरु पर आस्था, जब ये दो बातें मजबूत होती हैं तब कोई भी बाधा तुम्हारा रास्ता रोक नहीं सकती। क्योंकि जिस मार्ग पर गुरु का हाथ और आत्मबल साथ हो, वहां रुकावटें सिर झुकाकर गुजर जाती हैं। मदद करने के लिए केवल धन नहीं चाहिए, एक अच्छा मन चाहिए। एक हाथ जो सहारा दे, एक दिल जो समझे, एक नजर जो सच्चाई देखे, यही असली संपत्ति है। यह हर किसी के पास नहीं होती, लेकिन जिसे यह मिले वो सबसे अमीर होता है। अपने पिता को बादशाह जैसी इज्जत दिया करो, क्योंकि यह वही इंसान है जिसने तुम्हारी जिंदगी की नींव रखी, खुद की ख्वाहिशें दबाकर तुम्हारे लिए रास्ते बनाए, खुद छांव में रहा और तुम्हें धूप से बचाया। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी से भी किसी भी तरह की उम्मीद रखना खुद को कमजोर करने जैसा है। क्योंकि जहां उम्मीदें होती हैं वहां निराशा का दर भी उतना ही बड़ा होता है। लेकिन अगर तुमने किसी के साथ छल नहीं किया, किसी को धोखा नहीं दिया, तो यह तय है जीवन तुम्हें वहां ले जाएगा जहां सच्चाई की जय होती है। आज के दौर में किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं है जब तक कि सामने वाला उनके मतलब का ना हो। रिश्ते अब स्वार्थ की रेखा पर टिके हैं, लेकिन तुम अपने मूल्यों पर टिके रहो, क्योंकि जब दुनिया बदलती है तब भी ईश्वर तुम्हारी नीयत देखता है। अगर तुम चुप रहना सीख गए तो तुम्हें बहुत कुछ सुनाई देगा, उन बातों की भी जो लोग तुम्हारे सामने नहीं कहते लेकिन पीठ पीछे बुनते हैं। चुप रहना कोई कमजोरी नहीं, यह सबसे ऊंची समझदारी है। मौन में वो शक्ति है जो शब्दों में नहीं होती। याद रखो, खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जब तुम अपने ही अंतर्मन को धोखा देने लगते हो तब आत्मा सबसे ज्यादा पीड़ित होती है। सत्य से भागो मत, उसका सामना ही मुक्ति है। मां का महत्व तब समझ आता है जब उसकी गोद सिर से हट जाती है, और पिता का मूल्य तब समझ आता है जब उनकी छाया साथ छोड़ देती है। मां हर घाव पर मलहम है और पिता हर तूफान में ढाल। इन दोनों के बिना जीवन अधूरा है। ऐ जिंदगी, तुझे समझना आसान नहीं। तू कभी सिखाती है खामोश रहना, तो कभी मजबूर करती है चीखने पर। फुर्सत मिले तो एक दिन खुद को ही पढ़ लेना, तब समझ आएगा कि तू कितनी गहरी है। माता पिता पर उतना तो विश्वास रखो जितना तुम बीमारी में दवाइयों पर करते हो। वो तुम्हें कभी जहर नहीं देंगे, चाहे उनकी बातें कड़वी लगें, मगर वो हर घूंट तुम्हारे भले के लिए होती है। खुद पर विश्वास और गुरु पर आस्था, जब ये दो बातें मजबूत होती हैं तब कोई भी बाधा तुम्हारा रास्ता रोक नहीं सकती। क्योंकि जिस मार्ग पर गुरु का हाथ और आत्मबल साथ हो, वहां रुकावटें सिर झुकाकर गुजर जाती हैं। मदद करने के लिए केवल धन नहीं चाहिए, एक अच्छा मन चाहिए। एक हाथ जो सहारा दे, एक दिल जो समझे, एक नजर जो सच्चाई देखे, यही असली संपत्ति है। यह हर किसी के पास नहीं होती, लेकिन जिसे यह मिले वो सबसे अमीर होता है। अपने पिता को बादशाह जैसी इज्जत दिया करो, क्योंकि यह वही इंसान है जिसने तुम्हारी जिंदगी की नींव रखी, खुद की ख्वाहिशें दबाकर तुम्हारे लिए रास्ते बनाए, खुद छांव में रहा और तुम्हें धूप से बचाया। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर रास्ते में कभी ठोकर न लगी हो तो मंजिल की अहमियत कैसे समझोगे। जो बिना संघर्ष के मिला हो वह केवल उपलब्धि बनता है, लेकिन जो गिरकर संभलकर आंसुओं के बीच पाया गया हो वही असली जीत कहलाता है। अगर जीवन में कभी गलत इंसान से सामना न हो तो सही इंसान की पहचान कैसे होगी। हर धोखा, हर छलावा तुम्हें सिखाता है कि अगली बार कहां भरोसा करना है। इसीलिए हर अनुभव, चाहे वो कड़वा ही क्यों ना हो, तुम्हारी आत्मा को परिपक्व बना रहा है। इस संसार से कभी उम्मीद मत रखना, क्योंकि ये बार बार तुम्हारी भावना को वस्तु बना देगा। लेकिन ईश्वर से कभी निराश मत होना, क्योंकि जब सब दरवाजे बंद लगें वो तुम्हारे लिए एक रास्ता भीतर से खोलता है। अब द्वार ऐसा हो गया है कि अपनी ही बात कहने में डर लगता है कि कहीं कोई मजाक न बना दे, लेकिन तुम सत्य पर अडिग रहो। दुनिया का स्वभाव है हंसना, पर आत्मा का स्वभाव है सहना और आगे बढ़ना। अगर सफर का असली आनंद लेना है तो सामान कम रखो, और अगर जिंदगी का असली सुकून चाहिए तो इच्छाएं कम रखो। भारी बोझ लेकर कोई भी ऊंचाई तक नहीं पहुंचता। मन को हल्का रखो, दृष्टि को ऊंचा। मेरी फितरत है जमीन पर रहकर भी आसमान छू लेना, लेकिन किसी को गिराकर ऊपर उठने का शौक नहीं मुझे, क्योंकि जो दूसरों को गिराकर ऊंचाई चाहता है वो भीतर से हमेशा खोखला ही रहता है।
अपनों को गिराकर अगर तुम्हें जीत महसूस होती है तो समझ लो तुमने किसी को नहीं, खुद को खो दिया है। संबंधों की नींव भरोसे पर होती है और भरोसे का टूटना आत्मा की सबसे बड़ी हार है। जिंदगी में गलत फहमी पालना वास्तव में गलती करने से ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि गलती सुधारी जा सकती है, लेकिन गलत फहमी दिलों की दूरी बन जाती है। स्पष्टता रिश्तों की शुद्धता है। खुश रहना चाहते हो तो अपने फैसले अपने हालात देख कर लो, दुनिया को देख कर नहीं, क्योंकि तुम्हारे जूते की कसावट कोई और नहीं समझ सकता। तुम्हारी राहें तुम्हारी हैं, उनका दिशा निर्देशक सिर्फ तुम्हारा विवेक हो सकता है। जिंदगी हमारी होती है, पर जीना अक्सर दूसरों की अपेक्षाओं के हिसाब से पड़ता है। लेकिन जब तक तुम अपने लिए नहीं जीते तब तक हर खुशी उधार की होती है। मुश्किलें हमेशा उन्हीं के जीवन में आती हैं जो कुछ बड़ा करने की हिम्मत रखते हैं। यह ईश्वर की परीक्षा नहीं, भरोसा है कि तुम इन कठिनाइयों के बाद कुछ महान करोगे। विचारों का संग्रह ही ज्ञान है, और जब ज्ञान का प्रयोग जीवन में हो तब वह शक्ति बनता है। सिर्फ जानना काफी नहीं, उसे जीना जरूरी है। बड़ा बनने के लिए सपने बड़े देखो, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाओ, क्योंकि आकाश की ऊंचाई तक भी पहुंचने के लिए जमीन से पहला कदम रखना पड़ता है। खुद के प्रति सच्चे रहो, क्योंकि जब तक आत्मा से धोखा होगा तब तक दूसरों के साथ रिश्ता भी नकली लगेगा। स्वयं से ईमानदारी ही बाहरी दुनिया से सच्चाई की शुरुआत है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन सबसे सशक्त उत्तर है उस व्यक्ति के लिए जो तुम्हारे शब्दों की कीमत नहीं समझता। जब तुम्हारे कहे का मूल्य नहीं रह जाए तब चुप रहना खुद की गरिमा को बचाना होता है। हर बात का उत्तर शब्दों में नहीं दिया जाता, कुछ जवाब शांति में ही सबसे ज्यादा गूंजते हैं। अपने जीवन में स्वयं को इतना मजबूत बना लो कि किसी और के सहारे की प्रतीक्षा ही ना करनी पड़े, क्योंकि जो दूसरों के भरोसे बैठता है वो समय से पहले ही हार जाता है। खुद की ताकत ही असली पूंजी है, बाकी सब क्षणिक सहारे हैं। लोग अक्सर उसे खोने से डरते हैं जो कभी उनका था ही नहीं। भ्रम से जुड़कर जब सच्चाई सामने आती है तो दुख होता है, लेकिन यही वो क्षण होता है जब आत्मा सीखती है कि मोह कभी भी स्थायी नहीं होता, केवल सच्चा जुड़ाव ही साथ निभाता है। चाहे जिंदगी में तुम 10 बार असफल हो जाओ या 100 बार गिरो, पर अपने भीतर यह संकल्प जरूर रखो कि आम आदमी बनकर नहीं जियोगे। भीड़ में गुम होना आसान है, लेकिन अपनी पहचान बनाना वही कर पाता है जिसमें जुनून होता है। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी तब आती है जब तुम खुद के लिए कम और दूसरों की सोच के लिए ज्यादा जीने लगते हो। जब तक अपने मन की नहीं सुनोगे तब तक बाहरी दुनिया तुम्हारा चयन छीनती रहेगी। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से हल्का हो जाता है, मगर सच्चाई यह है कि हर कोई तुम्हारा दर्द नहीं समझ सकता। इसलिए दर्द बताओ वहां जहां संवेदनाएं हों, नहीं तो चुप रहना वहां बेहतर होता है। आज नदी भी बहती है पैसों से और रिश्ते भी बिकते हैं दिखावे में। जरूरत, शोहरत, भरोसा सब कुछ उस एक कागज के आगे झुक जाता है जिसे दुनिया पैसा कहती है। लेकिन याद रखो, यह केवल कागज है, आत्मा को सुख नहीं देता। चालाकी कुछ समय के लिए चमक सकती है, लेकिन ईमानदारी जीवन भर सम्मान लाती है। कुछ लोग गंगा जल में पाप धोते हैं, पर असली शुद्धि तब होती है जब मन निर्मल हो जाए। होश तब आता है जब वक्त निकल चुका होता है। इसलिए जागो तब जब समय तुम्हारे हाथ में हो। जीवन वही है जो आज है, जो अभी है। दीपक मिट्टी का है या सोने का, यह नहीं देखा जाता। वह अंधेरे में कितना उजाला देता है, यह देखा जाता है। उसी प्रकार मित्र अमीर है या गरीब, यह महत्वपूर्ण नहीं है। वह मुसीबत में तुम्हारे साथ खड़ा रहता है या नहीं, बस यही उसकी असली पहचान है। जो बार बार किस्मत को दोष देता है वह कमजोर होता है, लेकिन जिसने उगने का संकल्प ले लिया हो वह खुद अपनी किस्मत लिखता है। बीज को मिट्टी में दफन होना पड़ता है, अंधेरे से लड़ना पड़ता है, तभी वह धरती फाड़कर ऊपर आता है और वृक्ष बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ रिश्ते केवल शब्दों से नहीं, आत्मा से जुड़े होते हैं। जब वे दूर हो जाते हैं तो उनकी कमी सिर्फ आंखों से नहीं, रूह की गहराई तक महसूस होती है। ऐसे संबंध जीवन की सबसे सुंदर अनुभूति होते हैं, और उनके बिना भरा पूरा जीवन भी अधूरा लगता है। अभिमान कभी न करो कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी,
क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा सच यही है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हैं। और यह भ्रम भी मत पालो कि हर किसी को तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि जरूरतें बदलती हैं, पर तुम्हारा आत्मसम्मान स्थायी होना चाहिए। जहर का भी अपना तरीका होता है। मरने के लिए थोड़ी सी बूंद काफी होती है, लेकिन जीवन जीने के लिए बहुत कुछ पीना पड़ता है। अपमान, असफलताएं, अकेलापन और अनगिनत संघर्ष। फिर भी जो पीकर मुस्कुराता है वही जीवन की सच्ची ऊंचाई तक पहुंचता है। यह मायने नहीं रखता कि तुम कहां हो या किस परिस्थिति में हो। असली महत्व यह रखता है कि उस समय तुम्हारे साथ कौन है। जब अपने साथ होते हैं तो कठिनाइयां भी हल्की लगती हैं और छोटे पल भी अनमोल बन जाते हैं। हर रिश्ता प्यार से नहीं, भरोसे से चलता है। अगर रिश्ता कुछ समय का है तो मीठा रहो, लेकिन अगर जीवन भर का साथ चाहिए तो स्पष्ट रहो। सच्चाई थोड़ी कड़वी हो सकती है, पर वह रिश्ता निभा जाती है। हमारी किस्मत उतनी बुरी नहीं होती जितना हमारा चयन। हम बस अक्सर भरोसा गलत लोगों पर कर लेते हैं, और फिर जब वो भरोसा टूटता है तो हम किस्मत को दोष देने लगते हैं। जिसे तुम्हारे चुप हो जाने से फर्क नहीं पड़ता, उसे तुम्हारे चले जाने से भी नहीं पड़ेगा। इसलिए अपने जज्बात उन पर खर्च करो जो उन्हें समझें, और अपने मौन का सम्मान करो, क्योंकि वहीं से आत्मबल जन्म लेता है। हर चीज अगर तुम्हारी उम्मीद के मुताबिक न हो तो भी निराश मत हो। जीवन की राहें कभी सीधी नहीं होती, पर जो चलते रहते हैं वो अंत में मंजिल पा ही लेते हैं। जो ठोकरें तुमने खाई, उन्होंने तुम्हें केवल गिराया नहीं, उन्होंने तुम्हें सिखाया भी है। रास्ता चाहे जैसा भी हो, चलना तुम्हारे ही पैरों से होगा। सहारा कितना भी मिले, लेकिन आखिरी कदम तुम्हें ही उठाना होता है। और जब तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारे साथ होता है तो रास्ते खुद ब खुद आकार लेने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, नींद और निंदा, ये दो चीजें हर इंसान की प्रगति में बाधा बनती हैं। जो व्यक्ति इन दोनों पर विजय पा लेता है उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जिसने आलस्य और आलोचना दोनों को पीछे छोड़ दिया वह अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है। जब कोई अपना गैरों जैसा व्यवहार करने लगे तो समझ लो वह अब अपना नहीं रहा। संबंध नाम से नहीं, भावनाओं से टिकते हैं, और जब भावना बदल जाए तो रिश्ता केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाता है। आजकल इस संसार में एक अजीब विडंबना है। जो झूठ बोलते हैं उनके रिश्ते चल जाते हैं, क्योंकि वो सुनने वालों को वही कहते हैं जो वे सुनना चाहते हैं। लेकिन जो सच बोलते हैं उनके रिश्ते टूट जाते हैं, क्योंकि सच्चाई अक्सर कड़वी होती है। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन जीवन में हर चीज के लिए उसकी आवश्यकता है। यह एक साधन है, साध्य नहीं। इसलिए उसे साधो, पर उसकी पूजा मत करो, क्योंकि जो सिर्फ पैसे के पीछे दौड़ता है वो अक्सर आत्मा को पीछे छोड़ देता है। दुनिया में लोग जिंदा इंसान से ठीक से बात नहीं करते, लेकिन जब वही इंसान चुप हो जाता है तो रो रो कर पूछते हैं, कुछ बोल क्यों नहीं रहे। ये दुनिया तब जागती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। जिंदगी कांटों का सफर है, मगर कांटों से डरकर फूलों की तलाश नहीं छोड़ी जाती। हर दिन अपनी जिंदगी को एक नया ख्वाब दो। हो सकता है हर सपना पूरा ना हो, लेकिन कोशिशों का सिलसिला ही तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएगा जो शायद तुमने सोची भी ना हो। अच्छे तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन पहचान तब होती है जब वक्त बुरा आता है। रिश्ते, चेहरे और इरादे सब तब असली रूप में सामने आते हैं जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ज्ञान एक ऐसा फूल है जो जितना खिलता है उतनी ही उसकी खुशबू फैलती है। इसे जितना बांटो उतना ही यह बढ़ता है। इसलिए सिर्फ खुद तक सीमित मत रखो, दूसरों को भी अपने ज्ञान से आलोकित करो। सपने देखने से कुछ नहीं होता, उन पर काम भी करो। केवल नींद में देखे गए सपने सुकून तो दे सकते हैं, पर सफलता नहीं। जाग कर, थक कर, टूट कर, फिर भी जो सपना नहीं छोड़ता वही अंततः उसे साकार करता है। सम्मान का द्वार बहुत संकरा होता है, उसमें दाखिल होने से पहले तुम्हें सिर झुकाना पड़ता है। विनम्रता वही चाबी है जो हर दिल का ताला खोल सकती है। अहंकार से कभी आदर नहीं मिलता, वहां बस दूरी बनती है। समय इस दुनिया का सबसे बड़ा गुरु है, सबसे बड़ा दानी है और सबसे बलवान भी। जो इसे समझ गया वो जीवन को जीत गया। समय न किसी के लिए रुकता है, न किसी को माफ करता है, लेकिन जो इसके साथ चलना सीख गया वो अजेय हो जाता है। शोहरत की रोशनी चकाचौंध तो देती है, पर गर्मी भी साथ लाती है।
इसमें तपना भी पड़ता है, झेलना भी, और फिर भी झुकना भी। जो झुककर चलता है वही ऊंचाई तक पहुंचता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपने दिमाग से ये 5 बातें निकाल दो। मुझसे नहीं होगा। जब तक तुम खुद को अयोग्य मानते रहोगे, दुनिया तुम्हें अवसर नहीं देगी। जो कर सकता है वो बस करता है, बिना शोर, बिना संदेह। लोग क्या कहेंगे? लोग वही कहेंगे जो उन्हें कहना है। आज कहेंगे, कल भूल जाएंगे। लेकिन तुम जो नहीं कर पाए उसका अफसोस तुम्हें जीवन भर रहेगा। मेरा मूड नहीं है। सफलता मूड देखकर नहीं आती, वह डिसिप्लिन देखकर आती है। मूड अस्थाई है, लेकिन कर्म का परिणाम स्थायी। मेरी किस्मत खराब है, किस्मत का रोना छोड़ो। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत से उसे बदलने की हिम्मत रखते हैं। मेरे पास समय नहीं है। समय किसी के पास नहीं होता, उसे निकालना पड़ता है। जो समय को प्राथमिकता देता है, समय भी उसे प्राथमिकता देता है। जिंदगी जीने के 2 ही तरीके हैं, या तो वो करो जो तुम्हें सही लगे, या फिर जो कर रहे हो उसे पूरे समर्पण के साथ इतना अच्छा बनाओ कि वह सही बन जाए। दोनों रास्ते तुम्हें सम्मान और आत्मसंतोष की ओर ले जाते हैं। ऊंचा उड़ने के लिए पंखों की जरूरत सिर्फ पंछियों को होती है। इंसान जितना नीचे झुकता है उतना ही ऊंचा उठता है। विनम्रता ही वह पुल है जो तुम्हें लोगों के दिलों तक पहुंचाती है, और सफलता की ऊंचाइयों तक भी। दूसरों की निंदा करके आज तक कोई ऊंचा नहीं हुआ। जिसने खुद को सुधारा है उसने ही ऊंचाई पाई है। और जो समय दूसरों को नीचे दिखाने में लगाते हैं वो खुद कभी ऊपर नहीं उठते। तमाशा लोग नहीं बनाते, हम खुद बनाते हैं अपनी ही जिंदगी का। अपनी कमजोरियां सबको बताकर, अपनी सीमाएं जाहिर करके हम दूसरों को खुद पर हंसने का मौका दे देते हैं। इसलिए अपनी ताकत को पहचानो और अपनी कमजोरी को सिर्फ सुधारो, दिखाओ नहीं। जब जीवन में कठिन समय आए तब घबराओ नहीं। मुस्कान को अपना हथियार बनाओ और मौन को अपना कवच। मुस्कान वो शक्ति है जो तुम्हारे अंदर की लड़ाई भी जीतती है और बाहर की भी। मौन वो ढाल है जो तुम्हें अनावश्यक शोर और चोट से बचाता है। कभी किसी भूखे से पूछना, वह रोटी को जान से ज्यादा खूबसूरत बताएगा। इसका अर्थ यह है कि जीवन की असल कीमत वही जानता है जिसने अभाव देखा है। इसलिए कृतज्ञ रहो, हर एक रोटी, हर एक रिश्ते, हर एक मौके के लिए। अगर मन खराब हो तब भी शब्द खराब मत कहो, क्योंकि मन तो ठीक हो सकता है, लेकिन एक बार निकले हुए शब्द कभी लौट कर नहीं आते। वे रिश्ता बना भी सकते हैं और मिटा भी सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर शब्द का अर्थ उसकी गहराई में छुपा होता है। गृहिणी, यह कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि एक संपूर्ण ब्रह्मांड को संजोने वाली आत्मा का नाम है। घर का हर कोना, हर भावना, हर जिम्मेदारी उसी के स्पर्श से जीवंत होती है। वह रसोई से लेकर रिश्तों तक और धूल से लेकर दीपक तक हर चीज की सच्ची संरक्षिका होती है। वह रानी नहीं दिखती, मगर हर दिन एक रानी की तरह सहती है, संभालती है और संवेदना से हर दर्द को ढक लेती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस स्त्री ने पूरे घर को संभाला, वह खुद कब, किसके सहारे खड़ी रहती है? कई बार वही गृहिणी अपनी ही जिंदगी में सबसे ज्यादा अकेली रह जाती है, बिना किसी शिकायत, बिना किसी शोर। हमारी जिंदगी में परेशानियां आना तय है, पर चिंता करना उन्हें मिटाता नहीं, बल्कि बढ़ाता है। जब हम चुप रहना सीख जाते हैं तो परेशानियां छोटी लगने लगती हैं, और जब धैर्य रखना सीखते हैं तो वे धीरे धीरे खुद ही समाधान की ओर बढ़ती हैं। टूटना एक सच है, चाहे वो तन हो, मन हो या धन। पर सबसे ज्यादा नुकसान तब होता है जब हम गुस्से में बोल जाते हैं। मूड तो कुछ समय में ठीक हो जाएगा, लेकिन वो शब्द जो गुस्से में निकलते हैं वो वापस नहीं आते। वे रिश्तों में दरार डाल जाते हैं। अगर आप किसी को ठेस पहुंचाते हैं और वह खामोश हो जाता है, तो यह उसकी कमजोरी नहीं, उसका प्यार है। क्योंकि जो खुद से ज्यादा तुम्हें चाहता है, वो तुम्हें खोने के डर से मौन चुनता है। मोहब्बत और नौकरी दोनों में फर्क नहीं होता। इंसान इन्हें निभाता जाता है, रोता है, थकता है, मगर छोड़ नहीं पाता, क्योंकि इनमें सिर्फ दिमाग नहीं, दिल भी जुड़ा होता है। किसी को इतना हक मत दो कि वो तय करे कि तुम्हें कब हंसना है और कब रोना। तुम्हारी भावनाओं का नियंत्रण सिर्फ तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, वरना तुम केवल एक कठपुतली बनकर रह जाओगे।
अनुभव यही सिखाता है कि एक वफादार दोस्त उन 1000 रिश्तेदारों से बड़ा होता है जो केवल नाम के होते हैं। सच्चा दोस्त न खून से बनता है न जरूरत से, वो दिल से जुड़ता है और वक्त के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। तो बातों पर ध्यान मत दो, भावनाओं को समझो और याद रखो, जो चुप रहकर भी साथ दे वही सबसे सच्चा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया को बदलने से पहले जरूरी है कि हम खुद को समझें। अक्सर लोग दूसरों पर उंगली उठाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि भूल जाते हैं उनके अपने हाथ कितने मैले हैं। ये भूल जाने की आदत ही जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। हर कोई दूसरों को आंकने में व्यस्त है, लेकिन खुद को देखने का समय किसी के पास नहीं। 6 प्रकार के लोगों से हमेशा सावधान रहो, जो 2 चेहरे रखते हैं, जो प्रेम की आड़ में तुम्हें नुकसान पहुंचाएं। वो जो दुश्मन के दोस्त हैं, सफर में मिले अनजान लोग जिनकी नीयत का पता ना हो, हर वक्त तुम्हारी तारीफ करने वाले जो सिर्फ तुम्हारी कमजोरियों को छुपाना जानते हैं, और वो जो हद से ज्यादा अपनापन दिखाकर अचानक बदल जाते हैं। ऐसे लोग बाहर से अपने लगते हैं, लेकिन भीतर से खोखले इरादे लिए चलते हैं। हम कितने सही हैं या कितने गलत, इसका जवाब न समाज दे सकता है न दुनिया। ये केवल 2 आत्माएं जानती हैं, एक जो हमारे भीतर है और दूसरी जो हमारे ऊपर है। आत्मा और परमात्मा के बीच कुछ भी छुपा नहीं रहता। कई बार जो इंसान गुस्से में रोते हुए सब कुछ कह देता है, वह झूठ नहीं बोलता, क्योंकि रोना और गुस्सा इंसान को सबसे ज्यादा ईमानदार बना देते हैं। जब दिल पर बोझ बढ़ता है तो सच अपने आप बाहर आ जाता है, चाहे शब्द जैसे भी हों। समय ने सिखाया कि हम जितना सोचते हैं उतना किसी के लिए खास नहीं होते। ये सच्चाई थोड़ी कड़वी है, लेकिन यही समझदारी की शुरुआत है। जब हम दूसरों की नजरों में खुद को देखना बंद कर देते हैं, तभी खुद को पहचानना शुरू करते हैं। कुछ लोग अपने अंदर से इतने टूट चुके होते हैं कि बाहर से मिलने वाली 1000 खुशियां भी उन्हें सिर्फ मुस्कुराना सिखाती हैं, लेकिन भीतर कोई सुकून नहीं दे पाती। बाहर की रोशनी उस आत्मा को रोशन नहीं कर सकती जो अंदर ही बुझ चुकी हो। जहां लगे कि हमारी उपस्थिति किसी के जीवन में तकलीफ का कारण बन रही है, वहां से चुपचाप चले जाना ही सबसे बड़ा प्रेम होता है। हर रिश्ते को निभाने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी नहीं है। कभी कभी दूरी ही सुकून बन जाती है। डर उसी को सताता है जो झुकता है, लेकिन जब तुम एक बार साहस से खड़े हो जाते हो, तो वही लोग जो तुम्हें डराते थे अब तुम्हारे सामने सिर झुकाते हैं। हिम्मत कभी बाहर नहीं आती, वो तो भीतर पलती है। तुम जितना उसे समझते हो उतना ही जीवन सरल हो जाता है। मनुष्य का मन भी समुद्र की तरह होता है, ऊपर से शांत मगर भीतर लहरों से भरा हुआ। कोई इसे देख नहीं सकता, लेकिन वही लहरें उसे कभी डुबो देती हैं और कभी किनारे तक ले जाती हैं। इसलिए बाहर की दुनिया चाहे जैसी हो, भीतर की शांति सबसे बड़ी पूंजी है, और वही तुम्हें हर तूफान से बचा सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कोई तुम्हें समझे यह जरूरी नहीं, और हर किसी के लिए तुम्हारा होना मायने रखे यह भी जरूरी नहीं। जीवन का सबसे बड़ा व्यर्थ प्रयास तब होता है जब हम बार बार उन्हें अपने होने का एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं जिनके लिए हम कभी थे ही नहीं। कभी कभी पढ़कर फेंक दिए जाने वाली किताब की तरह हो जाते हैं हम, जिसमें भावनाएं होती हैं, सच्चाई होती है, पर पढ़ने वाला बस अपने मतलब तक पढ़ता है। यही हाल दिलों का भी होता है। जब कोई तुम्हें छोड़ देता है तो तुम सोचते हो कि शायद तुम में ही कमी थी, जबकि सच्चाई ये है कि शायद सामने वाले की नजरें ही तुम्हारे लायक नहीं थीं। अकेले रहना उतना दुख नहीं देता जितना गलत इंसान के साथ रहना दे जाता है। अकेलापन सिखाता है, पर गलत संग रिश्तों को जहर बना देता है। वहां जहां तुम्हें हर वक्त खुद को साबित करना पड़े, वहां तुम्हारा मूल्य कभी नहीं समझा जाएगा। खोई हुई चीजें अक्सर खूबसूरत लगती हैं, वक्त, बचपन, रिश्ते जब हमारे पास होती हैं तो साधारण लगती हैं, लेकिन जब खो जाती हैं तब उनका असली मूल्य समझ आता है। यही जीवन की सबसे अनमोल सीख है। कभी भी किसी की उपस्थिति को हल्के में मत लो। एक सवाल जो अक्सर आत्मा को चीर देता है, अगर हम काबिल नहीं थे तो पहले ही क्यों ना बताया गया? जब दिल में जगह नहीं थी तो दरवाजा क्यों खोला गया? लेकिन उत्तर मांगने से पहले खुद को इतना मजबूत बना लो
कि जवाब की जरूरत ही न रहे। थोड़ा वक्त उन लोगों को भी दे दिया करो जो कभी भी तुमसे बात करने के लिए तुम्हारा समय नहीं मांगते। वे बस तुम्हारे इंतजार में रहते हैं। ऐसे लोग खो जाएं तो फिर उम्र भर बस अफसोस ही रह जाता है। समस्याएं खुद में कोई बड़ी चीज नहीं होती। तैरना ना आता हो तो पानी भी डुबा देता है। इसी तरह परिस्थिति नहीं, हमारी तैयारी ही हमें गिराती या उठाती है। जब किसी पर से भरोसा टूटता है तो माफी का कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि शब्द से ज्यादा असर उस टूटे हुए भरोसे की चुभन करती है। विश्वास एक बार टूटे तो आवाज नहीं करता, लेकिन असर जीवन भर छोड़ता है। सोच का फर्क ही तो है। कोई तकलीफ में भी सीख ढूंढ लेता है और कोई सुविधा में भी दुख पाल लेता है। जो सोच ले कि वह कमजोर नहीं है, वही सबसे पहले जीत की ओर कदम बढ़ाता है। कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि हारते हारते भी कहीं ना कहीं जीतने का रास्ता निकल जाए, इतनी शांति से कि खुद को भी पता न चले। इंसान की समझ कभी कभी बहुत सीमित होती है। अगर उसे जानवर कह दो तो बुरा मानता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। वो यह सोचने की कोशिश नहीं करता कि दोनों में अंतर सिर्फ शब्दों का है, अर्थ का नहीं। जीवन केवल इंतजार करने के लिए नहीं है। कभी कभी खुद आगे बढ़कर वह करना होता है जो सही है। सही वक्त की प्रतीक्षा में बहुत कुछ पीछे छूट जाता है। इसलिए जो जरूरी है वह आज करो, क्योंकि कल आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ बातें समझ से नहीं, अनुभव से आती हैं। जीवन के कुछ पाठ शब्दों से नहीं, चोट से सिखाते हैं। जब तक खुद पर बीत न जाए तब तक न तो दर्द का मतलब समझ आता है और न ही धैर्य का। जो जैसा सोचता है वही वैसा करने लगता है, और जो जैसा करता है वही अंततः वैसा बन जाता है। इसलिए अपने विचारों को उस मिट्टी की तरह समझो जिसमें तुम्हारा पूरा भविष्य आकार लेता है। अगर सोच सीमित है तो उड़ान भी सीमित होगी। जिंदगी एक बार मिलती है और ये तुम पर है कि इसे मुस्कुराकर जियोगे या शिकायतों में घंवा दोगे। तकलीफें आएंगी, लोग बदलेंगे, हालात कभी तुम्हारे अनुकूल नहीं रहेंगे, लेकिन तुम्हारा रवैया ही तय करेगा कि तुम्हारी आत्मा कितनी स्वतंत्र है। छोटी सोच सिर्फ खुद को रोकती नहीं, वो दूसरों के रास्ते भी बंद कर देती है। ऐसा इंसान न खुद आगे बढ़ता है, न किसी को चैन से बढ़ने देता है। इसलिए अपने आसपास ऐसी सोच को पहचानो और उससे दूरी बनाना सीखो। अपने मन को इतना स्थिर बनाओ कि हर किसी की बात तुम्हारे भीतर हलचल न पैदा कर सके। हर बात का उत्तर देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी शांत रह जाना ही आत्मा की सबसे ऊंची अभिव्यक्ति होती है। किसी को भरोसा देना एक वादा होता है और उस भरोसे को तोड़ना सबसे बड़ा पाप, क्योंकि भरोसा कोई कागज नहीं जो फाड़ा जाए, वो तो दिल होता है, और जब वह टूटता है तो आवाज नहीं करता, लेकिन जीवन भर गूंजता है। कई इंसान बाहर से नहीं, अंदर से कमजोर होते हैं। जहां गुस्सा आना चाहिए वहां वे रो पड़ते हैं, क्योंकि उनके भीतर भावनाओं का समंदर है और उन्हें शब्द नहीं मिलते उसे संभालने के लिए। कभी कभी दिल के पास बहुत कुछ होता है कहने को, लेकिन होंठ खामोश रह जाते हैं, क्योंकि हर बात कहनी जरूरी नहीं होती और हर रिश्ता सुनने लायक नहीं होता। तुम कितना भी सच्चाई से निभा लो, अगर सामने वाला बदलने वाला है तो वह बदलेगा ही। रिश्तों को बनाए रखने के लिए दो लोग चाहिए होते हैं। अगर एक ही थामे रहेगा तो थक जाएगा। भूल जाने वाले लोग बच जाते हैं। जो मरते हैं वो होते हैं जो दिल से चाहकर भी भुला नहीं सकते। मोहब्बत में टूटने की आवाज बाहर नहीं आती, लेकिन उसका असर उम्र भर की खामोशी में दिखता है। सच्चे दिल से चाहने वाले अक्सर अंत में खुद ही बिखर जाते हैं, क्योंकि वे केवल निभाना जानते हैं, छोड़ना नहीं। कपड़ों की मैचिंग से सिर्फ बाहर की सुंदरता बनती है, लेकिन जब तुम रिश्तों और हालातों से सामंजस्य बिठाना सीख लेते हो, तब जीवन भीतर से भी सुंदर हो जाता है। जो जीवन से मेल खा जाए वही सुंदर बनता है। इसलिए बदलो नहीं, समझो, और जहां जरूरी हो वहां झुको नहीं, बस थोड़ा लचीलापन रखो। यही संतुलन जीवन को सहज बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रिश्ते में एक ऐसा क्षण आता है जब हमें समझ में आता है कि हम जिसे सबसे ज्यादा अपना मानते थे वो शायद हमें उतना अपना नहीं मानता। ठीक वैसे ही जैसे पहले गुल्लक को लगता है कि सारे पैसे उसी के हैं, मगर असल में वो तो बस एक जरिया होती है, असली मालिक कोई और होता है। रिश्तों में भी अक्सर निभाने वाला
हर बार माफ कर देता है, लेकिन छोड़ने वाला बिना किसी वजह के भी चला जाता है। परिवार को जोड़कर रखने वाला व्यक्ति बहुत कुछ सहता है, लेकिन कभी कभी वही इंसान सबसे ज्यादा चुभने लगता है, जैसे कागजों को जोड़ने वाली पिन जो सबको एक साथ रखती है मगर खुद सबसे ज्यादा चुभती है। इसलिए किसी के त्याग को उसकी तीव्रता मत समझो, क्योंकि जिसने सहना सीखा है वो अक्सर बोलता नहीं, सिर्फ निभाता है। इंसान को उसकी स्थिति से नहीं, उसकी नीयत से परखो। इंसान की असल पहचान उसके शब्दों में नहीं, उसकी दृष्टि में होती है। दो शब्द ही सही, मगर अगर वो प्रेम से कहे गए हों तो जीवन को भी सुंदर बना देते हैं। हाथ में टच फोन होना अब सिर्फ स्टेटस बन गया है, लेकिन जिंदगी में सचमुच जुड़ाव चाहिए तो सबकी टच में रहो, दिल से, समय से और संवेदना से। क्या फायदा ऐसे स्टेटस का जो दिखाता तो बहुत है पर भीतर खाली है। काश लोग उतने ही अच्छे हो जाएं जितना अच्छा वो अपने स्टेटस में दिखने की कोशिश करते हैं। शिक्षा का कोई मूल्य नहीं अगर वह तुम्हें इंसानियत नहीं सिखाती। पढ़े लिखे होकर भी अगर दिल छोटा है, व्यवहार कठोर है और दृष्टि स्वार्थी है तो ऐसे ज्ञान का कोई अर्थ नहीं। अगर तुम छल करोगे तो उसका फल भी वही होगा, आज नहीं तो कल। यह सृष्टि कर्मों का लेखा है, यहां कोई भी भावना व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए सच्चाई से जियो, क्योंकि जो सत्य के साथ चलता है उसका मार्ग भले ही कठिन हो, लेकिन अंत उजाला ही होता है। हर संघर्ष तुम्हें उड़ने के लिए तैयार करता है। एक बार एक बच्चे ने देखा कि एक तितली कोकून से निकलने के लिए जूझ रही है। उसे दया आई और उसने झिल्ली को थोड़ा सा काट दिया ताकि तितली आसानी से बाहर आ सके। तितली बाहर तो आ गई, बट उसके पंख अधूरे रह गए और वह कभी उड़ न सकी। यह देख बालक परेशान हो गया और अपनी मां से पूछा, मैंने तो उसकी मदद की, फिर भी वो उड़ क्यों नहीं पाई? तब उसकी मां ने कहा, बेटा, संघर्ष ही उसकी उड़ान की तैयारी थी। जब वह कोकून से बाहर आने के लिए जूझती है तो उसका शरीर मजबूत होता है, पंखों में ऊर्जा आती है। तूने उसका संघर्ष आसान कर दिया, लेकिन उससे उसकी ताकत भी छीन ली। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हर चीज बिना संघर्ष के मिल जाए तो हम कभी उड़ना नहीं सीख पाएंगे। कभी कभी कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें उड़ने के काबिल बनाने आती हैं। तो जब भी जीवन में कठिन समय आए, याद रखना, यह वो समय है जो तुम्हारे पंखों में उड़ान भर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, सबको जाना है एक दिन, फिर यह घमंड किस बात का। इंसान को अगर कुछ साथ लेकर जाना होता तो शायद अहंकार भी थोड़ा समझ में आता, लेकिन जब अंतिम यात्रा भी अकेले ही तय करनी है तो फिर इस झूठे दिखावे और घमंड की क्या जरूरत। इंसान दो चेहरे कभी नहीं भूलता, एक वो जो कठिन समय में बिना कहे साथ खड़ा रहा और दूसरा वो जो उस समय पीठ मोड़कर चला गया। इन दो चेहरों की याद उम्र भर साथ रहती है, चाहे हालात कैसे भी हों। नादान होते हैं वे लोग जो अपने माता पिता का अपमान करते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि जिन कदमों से उन्होंने चलना सीखा उन्हें नीचा दिखाकर कोई ऊंचाई नहीं पाई जा सकती। माता पिता वे रत्न हैं जिन्हें स्वयं भगवान भी श्रद्धा से नमन करते हैं। मैंने देखा है उस रावण को जो जलते हुए भीड़ से बस इतना पूछ रहा था, क्या तुम में कोई राम है? यह सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि हर किसी को रावण दिखता है, लेकिन राम जैसा विवेक, संयम और साहस रखने वाले बिरले ही होते हैं। मौन किसी की कमजोरी नहीं होता, यह उसकी महानता होती है, क्योंकि जिसे सहना आता है उसे कहना भी आता है, लेकिन वह जानता है कि हर उत्तर शब्दों से नहीं, समय से दिया जाता है। मोहब्बत वही करो जिसे निभा सको। अगर अंत में मजबूरियों का बहाना लेकर किसी को छोड़ना है तो वह प्रेम नहीं, स्वार्थ है, और प्रेम में स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होता। कई बार सबसे बड़ी भूल तब होती है जब हम जिन्हें सबसे ज्यादा इज्जत देते हैं वही हमें सबसे कमजोर समझ लेते हैं। इसलिए मैंने लोगों के पीछे चलना छोड़ दिया, क्योंकि आत्मसम्मान उस राह पर नहीं चलता जहां उसे बार बार कुचला जाए। अगर तुम्हारे सच बोलने से किसी को परेशानी हो रही है तो होने दो। झूठ से बनी सहूलियत की दीवारें एक दिन खुद गिर जाएंगी, लेकिन सच की नींव पर खड़ा आत्मसम्मान कभी नहीं डगमगाएगा। अगर कोई देखकर भी अनदेखा कर रहा है तो करने दो। वक्त सबका आता है, और वक्त जब पलटता है तब पहचान भी बदल जाती है। जो तुम्हें आज नजरअंदाज कर रहे हैं वे ही कल तुम्हारी झलक पाने को तरसेंगे।
अपने जीवन में इतना समझौता मत कर लो कि लोग यह भूल जाएं कि तुम भी एक संवेदनशील इंसान हो, कोई वस्तु नहीं। आत्मसम्मान कोई अहंकार नहीं है, यह तुम्हारे अस्तित्व की रक्षा है। कभी कभी थोड़ा सा अहंकार भी जरूरी होता है, खासकर तब जब बात तुम्हारे अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। सबको एक दिन उड़ जाना है, जैसे रंग उड़ जाते हैं तस्वीर से। लेकिन क्या उड़कर भी कोई अपनी पहचान बचा पाता है? यह तय करता है उसका व्यवहार। हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं, परिंदों की तरह। हर कोई उड़ान के इंतजार में है, लेकिन उड़ान केवल ऊंचाई का नाम नहीं, वह तुम्हारे नजरिए की गहराई भी है। आजकल लोगों को हर चीज की कीमत पता है, लेकिन अहमियत नहीं। और यही वजह है कि रिश्ते टूटते हैं, भरोसे बिखरते हैं। अगर किसी की संगत तुम्हारे विचारों को बदलने लगे सकारात्मक दिशा में, तो समझो वह कोई साधारण आत्मा नहीं है, वह तुम्हारे जीवन में बदलाव लाने आया है। किसी को धोखा देकर यह मत सोचो कि वह कितना भोला था। सोचो कि तुम कितने गिरे हुए थे जो किसी के भरोसे से खेल गए। क्योंकि धोखा देना चतुराई नहीं, चरित्रहीनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम किसी के लिए चाहे जितना भी कर लो, उन्हें याद वही रहेगा जो तुम नहीं कर पाए। यही इंसान का स्वभाव है। वो उपकार भूल जाता है, लेकिन एक अधूरापन जीवन भर याद रखता है। इसलिए दूसरों की उम्मीदों का बोझ मत उठाओ। अपना कर्तव्य करो, मगर खुद को साबित करने के लिए मत जियो। जिसके साथ दिल का रिश्ता होता है, उसी का ख्याल बिना बुलाए चला आता है। ये जुड़ाव शब्दों में नहीं होता, यह आत्मा के स्तर पर महसूस होता है। ऐसे लोग भले साथ न हो, मगर मन से कभी दूर नहीं होते। बुरा समय भी बीत जाता है, लेकिन वह जाते जाते सब्र की परीक्षा जरूर लेता है। रब कभी हमें तोड़कर नहीं देखता, वह तो सिर्फ यह देखता है कि हम टूटने के बाद खुद को कैसे जोड़ते हैं। निशब्द हो जाता हूं जब देखता हूं कि कोई 2 वक्त की रोटी के लिए पसीना बहा रहा है, और हम हैं कि थाली में नमक ज्यादा होने पर शिकायत करते हैं। जीवन की असल सुंदरता वही समझते हैं जो कभी अभाव में जिए हों। बाकी सब तो सुविधा में शिकायतें पालते हैं। सच्चा प्यार वह नहीं जिसे तुम खोजते फिरो, सच्चा प्यार वह है जो तुम्हें खोजता है। क्योंकि जो प्रेम तलाशना पड़े वह चाहत होती है, और जो खुद चलकर आए वह आत्मा का जुड़ाव होता है। यह सिर्फ जिस्म की नहीं, आत्मा की भूख होती है जो किसी को खास बना देती है। वरना जिस्म तो हर किसी के पास है, मगर आत्मा से जुड़ना बहुत कम लोग जानते हैं। कभी कभी इस दुनिया में खुद को थोड़ी देर के लिए बेवकूफ बनाना भी समझदारी होती है, क्योंकि सब कुछ समझ जाना, हर बार सही साबित होना, यह संबंधों को तोड़ देता है। आज के जमाने के शुभ चिंतक ऐसे होते हैं जो तुम्हें बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। जैसे ही तुम्हारा सूरज चमकने लगे, वे चिंता का बादल बनकर आ जाते हैं। इनसे दूर रहना ही आत्मा की रक्षा है। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो आसान दिखता है, मगर आसान रास्ते हमेशा सही नहीं होते। अगर तुम्हें अलग बनना है, कुछ बड़ा करना है, तो तुम्हें वो रास्ता लेना होगा जिस पर चलने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। अगर सफल होना है तो खुद को 3 चीजों से बचाओ: नींद, नशा और नारी पर निर्भरता। संयम ही तुम्हारी असली शक्ति है। लोग वक्त को कोसते हैं कि वह बदल गया, मगर कोई यह नहीं सोचता कि वक्त भी मजबूर है। वह खुद को किसी एक लम्हे में रोक नहीं सकता। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, वैसे ही वक्त भी चलता है। मोहब्बत का नतीजा अक्सर दुनिया ने अच्छा नहीं देखा। जिन लोगों ने मोहब्बत का दावा सबसे ज्यादा किया, वहीं सबसे पहले बदल गए। क्योंकि शब्दों से किए गए वादे वक्त के साथ बह जाते हैं। बस वो प्रेम टिकता है जो खामोशी से निभाया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, काश लोग उतने ही अच्छे बन जाएं जितना अच्छा वे अपने स्टेटस में दिखने की कोशिश करते हैं। आजकल अच्छाई दिखाने की चीज बन गई है, निभाने की नहीं। हर कोई शब्दों से आदर्श गढ़ता है, पर व्यवहार में वही खोखलापन दिखता है जो दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना है। शिक्षा वही मूल्यवान है जो इंसान को इंसान बनाना सिखाए। अगर पढ़ाई तुम्हें संवेदना न सिखा सके, अगर तुम्हारा ज्ञान दूसरों के लिए बोझ बन जाए, तो वह शिक्षा नहीं, एक अधूरा प्रदर्शन है। अगर तुम छल करोगे तो छल ही लौटेगा, आज नहीं तो कल। यह ब्रह्मांड तुम्हारे हर भाव को गिनता है। और अगर तुम सच्चाई से जियोगे तो भले राह कठिन हो, लेकिन अंत में मिलेगा केवल सुकून, और वह सुकून अनमोल होता है। मेरे अपने ही जब मुझे डुबाने लगे तो कुछ पल को लगा कि मैं हार जाऊंगा, मगर जब डूबा
तो तैरना सीख गया। यही जीवन की कला है। धक्का देने वाले तो मिलेंगे, पर अगर तुम डूबते वक्त जागरूक हो तो वही धक्का तुम्हें ऊपर उठाने का जरिया बन जाएगा। कुछ लोग अब भी इतने सहज होते हैं कि अगर तुम उनके घर न जाओ तो वो रूठ जाते हैं। गांव की तहजीब अब भी सांस ले रही है वहां, जहां दिल अब भी शुद्ध है और रिश्ते अब भी जरूरत नहीं, भावना होते हैं। संक्रमण शरीर का हो तो इलाज संभव है, लेकिन जब व्यक्तित्व संक्रमित हो जाए ईर्ष्या, छल, घमंड और स्वार्थ से, तो वह रोग अनदेखा ही रह जाता है, पर भीतर से सब कुछ नष्ट कर देता है।